देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो लक्ष्मी, दीपावली के दिन संसार के मनुष्य दीप लगाकर अपनी दिवाली मनाते हैं। जिस दिन मैंने त्रिपुरासुर का संहार करा, त्रिपुरारी बना, आज सारे देवताओं ने दिवाली मनाई है। सुनो लक्ष्मी, जिसके दरवाजे पर दीप प्रज्वलित हो, उसी दरवाजे के 5 दीप वृक्ष के नीचे, तालाब, बावड़ी, नदी, कुआं के स्थान पर, किसी शिव मंदिर की चौखट पर, अपने घर के बाहर के चौक पर, तुलसी के क्यारे पर, जिसके द्वार से ये 5 दीप निकल कर जाएं, लक्ष्मी तो देव दीपावली के दिन उनके घर में प्रवेश करना, तो वर्ष भर निकल कर बाहर मत जाना, साल भर निकल कर बाहर मत जाना। दीपावली के दिन जितना लक्ष्मी का प्रभाव है, उससे 1000 गुना जाना प्रभाव लक्ष्मी जी का देव दीपावली के दिन होता है। देव दीपावली बहुत प्रभाव। जितना आप कर सकते हो देव दीपावली के दिन प्रयास करो। एक पान के पत्ते पर भी अगर तुमने एक बूंद शहद का भी भोग लगाया लक्ष्मी को, उसका फल मिलता है। एक फूल के ऊपर भी शहद का भाग लगकर ये शंकर को चढ़ाया तो उसका फल मिलता है। महाराज 7 दीप परिंदे के पास, अंडे के पास, मटके के पास लगाए हैं, 7 पुष्प रखकर उसका भी फल मिलता है। देव दीपावली के दिन पंचदीप का भी फल मिलता है। देव दीपावली के दिन भूल से भी एक बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर कोई कुंवारा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रही, 40 साल का हो गया, ब्याह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहा है, बेटा बेटी, एक बेलपत्र जिस बेलपत्र की नोक डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो और पत्ती का मुंह महादेव की ओर हो, अशोक सुंदरी की जगह पर अगर समर्पित कर दे तो अगले वर्ष की देव दीपावली के पहले उसका संबंध और शादी हो जाती है। महाराज शिव तत्व की तरी प्राप्त। देव दीपावली कोई साधारण दीपावली है, जीव के कल्याण के लिए भगवान त्रिपुरारी बनकर प्रकट हुए। देव दीपावली का दिन हो, 7 पुष्प, कितने फूल? 7 पुष्प। देव दीपावली के दिन कोई भी 7 पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, 7 पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहाँ तुम पानी भर कर रखते हो, 7 पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंदे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर 7 घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए। 7 दीप की पूजन करिए और पूजन कर कर वो 7 पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन 7 पुष्प को दिन भर में से कभी भी देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, वो 7 पुष्प को अपनी कामना कर कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद एक पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना। अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा, खाली नहीं रखा। तो 7 पुष्प 7 दीप, सुख देने वाली देव दीपावली का वर्णन कल की कथा में हम स्मरण करेंगे, उसको सुनेंगे हम उसको। सहज नहीं है शिव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये 5 दीपक जलाने से स्वयं माता लक्ष्मी
आपके घर में पूरे साल भर के लिए आ जाती हैं। महाराज, आप सभी लोगों ने दीपावली के दिन भी माता लक्ष्मी जी को अपने घर में बुलाने के लिए अपने पूरे घर में दीपक जरूर जलाए होंगे, पर हम आपसे कह रहे हैं और माता लक्ष्मी जी स्वयं ऐसा कहती हैं कि जिस घर में कार्तिक पूर्णिमा या जिसे हम देव दीपावली कहते हैं, इस दिन जिसके घर में 5 जगह पर दीपक लगेंगे, उस घर में स्वयं इस दिन से माता लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। महाराज, दीपावली से भी बड़ा दिन माना जाता है देव दीपावली का, क्योंकि ये दिन भगवान की दीपावली का होती है, देवी देवताओं की दीपावली की होता है। और इसी के साथ में इस दिन किसी भी प्रकार का दीपदान आपको कई गुना फल देता है और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करता है। पर उसी में से ये 5 स्थान ऐसे हैं, इन 5 स्थानों पर अगर आप ये 5 दीपक जाकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन जलाएंगे तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में उसी दिन से आ जाएंगे और पूरे साल भर आपके घर में रहेंगे। मतलब फिर आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी, धन की कमी नहीं आएगी, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसलिए महाराज, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है देव दीपावली के दिन का, इसीलिए इस दिन ये 5 दीपक तैयार करके 5 स्थानों पर जरूर जलाइएगा। महाराज, अब हम जानते हैं कि आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह दीपक किस समय तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, कौन सा तेल डालना है और कितने बजे जलाना है और कहाँ कहाँ ये 5 दीपक आपको रखना है। महाराज, सबसे पहले यह दीपक आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम के समय प्रदोष काल में जलाना है। लगभग शाम को 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी आप ये 5 जगह पर दीपक जला सकते हैं। महाराज, ये दीपक विशेष रूप से आपको मिट्टी के लेने हैं। अगर आपके पास नए दीपक है तो आप नए मिट्टी के दीपक ले सकते हैं, अन्यथा आप पुराने दीपक को धोकर साफ करके भी आप अपने इन दीपक को जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर यह भी ना हो सके तो आप इस दिन आटे के दीपक तैयार कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि इस दिन आप मिट्टी के नए दीपक लें, वह ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यह दिन देवों की दीपावली का रहता है। आप इस दिन कुछ महाराज, इसके बाद में इन सभी दीपक के अंदर आपको लंबी बत्ती रखनी है, जिसके लिए आपको अपने घर में जो रुई रहती है उससे अपने हाथों से 5 लंबी बत्ती तैयार करनी है। यहाँ पर आप बाजार की रेडीमेड बत्ती ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। महाराज, इसके बाद में इन 5 दीपक के अंदर वैसे आपको शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना चाहिए, पर अगर घी ना हो तो आप सरसों का तेल, तिल का तेल या जो नॉर्मल तेल हो आपके पास, जिस तेल से आपने दीपावली के दिन दीपक जलाए हो, आप उस तेल का प्रयोग करके भी ये 5 दीपक तैयार कर सकते हैं। महाराज, अब हम जानते हैं कि कौन से वह 5 स्थान हैं जिन 5 स्थानों पर आपको ये दीपक रखने हैं, और आप इन दीपक को शाम के समय ही तैयार करना और इनको जलाना है। जैसे ही आपके ये 5 दीपक तैयार हो जाते हैं, आप इन दीपक को किसी प्लेट में जमा कर रख लें और दीपक को अपने ही घर के भगवान के सामने बैठकर जला ले। महाराज, अब आप चाहे तो एक दीप अभी जला ले, बाकी के बाद में जला सकते हैं, क्योंकि कुछ दीप हमें घर के बाहर भी रखना है। महाराज, इन 5 दीपक में से सबसे पहला दीपक आपको अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में तुलसी माता के लिए रखना है और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है। अब दूसरा दीपक आपको अपने ही घर के दरवाजे के चौखट पर बाहर की साइड करके रखना है और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है। तीसरा दीपक आपको अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो, उस शिव मंदिर की चौखट पर रखना है। महाराज, चौथा दीपक आपको अपने ही घर के पास में किसी नदी, बावड़ी या तालाब के पास में जाकर रखना है। अगर आप किसी नदी, बावड़ी या तालाब के पास में ना जा पाए तो आप अपने ही घर में एक पात्र में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर फिर ये दीप आप गंगा नदी के नाम से अपने ही घर में
जला सकते हैं। इसके बाद में पांचवा और आखिरी दीपक आपको किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर रखना है। आप चाहे तो ये पांचवा दीपक बेलपत्र, आंवला, पीपल या शमी में से कोई भी एक पेड़ के नीचे ये दीपक रख सकते हैं। महाराज इस तरीके से ये वह 5 स्थान है जहाँ पर आपको देव दीपावली की रात में ये 5 दीपक रखने होते हैं। और जिस घर की माताएं बहनें ये 5 दीपक अपने घर से बनाकर तैयार करके इन स्थानों पर रखती हैं, उस घर से